हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का सेट लेकर आया हूँ, जो आपके सभी आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो मैं कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स लाया हूँ। आप आइए मेरे साथ इसका अध्ययन कीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा, इससे बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल अब विजय स्टडी अड्डा के नाम से है, सभी कोई जानते हैं। और आप इस पे रेगुलर जुड़े रहिएगा सारे अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए। मैथ्स की क्लासेस होती है यहाँ पे, रीजनिंग की, और सारे क्लासेस मैं आपके लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। आप जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। तो आइए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पहला, आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में मैंने पहला क्वेश्चन लिया है। Who has been appointed as the new Director General of National Testing Agency (NTA)? NTA के नए जनरल डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट किए गए हैं। तो वो कौन है आपको बताना है इसमें से कि जो है NTA के नए जो है जनरल डायरेक्टर्स कौन से हैं। तो आइए, नए तो जनरल डायरेक्टर जो है वो विनीत जोशी है NTA के। ठीक है, आइए चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। The Union Cabinet has approved formulations of the new integrated schemes for school education by submitting which of the following schemes? यूनियन कैबिनेट जो है अप्रूव किया फॉर्मुलेशंस को स्कूल्स के लिए, जिसमें इंटीग्रेटेड स्कीम्स दिया गया है एजुकेशन में, क्या सबमिट करना होगा। तो ये बताया गया है कि सर्वा शिक्षा अभियान, सर्वा शिक्षा अभियान सबसे पहले, तो इसमें क्या गया है, उसके बाद राष्ट्रीय मध्य मिल शिक्षा अभियान ये भी दिया गया है और टीचर्स एजुकेशन दिया गया है। ये तीनों चीज को शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड मेमोरेंडम ऑफ यूनिट बिटवीन इंडिया एंड सोसेप SOCEP SOCEP for cooperations on oil and chemical pollutions in the South Asia regions. What does SACEP stands for? तो SACEP का हमें फुल फॉर्म बताना है। तो आइए, इसका फुल फॉर्म है साउथ एशिया कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स। साउथ एशिया कॉर्पोरेटिव इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जरूर नोट करते जाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट? इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट इलेक्टेड किए गए हैं, ये हमें बताना है कि कौन से हैं वो। तो इसका नाम है अब्दिल अब्दिल फताह अल सीसी। अब्दिल फताह अल सीसी ये इजिप्ट के नए प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Which union ministry has recently joined hands with Ministry of Power to support household electrifications schemes सौभाग्य? ठीक है, तो कौन से यूनियन मिनिस्ट्री जो अभी भी ज्वाइन किए हैं इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम सौभाग्य में, वो हमें बताना है। तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अगला क्वेश्चन चलते हैं। आर के डोरोंडरा Singh, who passed away recently, was the former chief minister of which state? आर के डोरोंडरा सिंह जो है अभी अभी उसका देहांत हो गया है, वो किस प्रदेश के जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पुराने मंत्री रह चुके हैं। तो ये थे मणिपुर के फॉर्मर, ये थे चीफ मिनिस्टर थे, CM थे, उसका देहांत हो गया अभी अभी। आइए अगले क्वेश्चन चलते हैं। Who has been appointed as the new deputy elections commissions of India? इलेक्शन कमीशन के जो है न्यू डिप्यूटी जो है अभी कौन बने हैं? आइए इसका देखते हैं, इसका न्यू डिप्यूटी कौन से बने हैं। ये है चंद्रभूषण कुमार जो है अभी जो बने हैं वो न्यू डिप्यूटी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which state government has recently raised retirement age of state government employee from 60 to 62? मतलब कौन से स्टेट जो है रिटायरमेंट में जो है 60 से बढ़ाकर 62 साल तक का उम्र कर दिया गया है। तो कौन सा स्टेट है? ये स्टेट है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लिए, आप ध्यान से पढ़ते जाइए और इसे आप जरूर नोट करते जाइएगा। ये जो क्वेश्चंस हैं
60 से 62 तक एज बढ़ा दिया गया है रिसेंटली में ही रिटायरमेंट को लेकर के। और ये कौन सा स्टेट था? तो मध्य प्रदेश था। Who has been appointed as the new joint secretary of 5th फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया? 15वें फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के न्यू ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन बने हैं? तो वो आपका है रवि कोटा। चलिए आज का आखिरी और बेहतरीन क्वेश्चन है ये। द रंजीत डैम इज built across which tributary of तीस्ता रिवर इन सिक्किम? तीस्ता रिवर, सिक्किम में जो रिवर है तीस्ता रिवर, उस पे रंजीत डैम का बिल्ड किया गया है। तो वो बता रहा है यहाँ पे, द रंजीत डैम बिल्ड अक्रॉस विच ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया है? विच ट्रिब्यूटरी ऑफ तीस्ता रिवर के किस ट्रिब्यूटरी पे बनाया गया? हम तो इसका देखते हैं। इसका नाम है रंजीत रिवर पे बनाया गया। तो आज का मैंने 10 करंट अफेयर्स लिया था, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था। आप लोग प्लीज इसे अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अध्ययन कीजिए, आप नोट करते जाइए। मैं हर दिन आपके लिए एक नए-नए बेहतरीन और सिलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। आप प्लीज इसे पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स, आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मार्क्स कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।